गिलगित बल्तिस्तान में शेर दौड़ेगा या तीर चलेगा। बैलेट बॉक्स खुल गए, गैर रत्नी और गैर सरकारी नताज आने का सिलसिला जारी। कहीं मुस्लिम लीग नून तो कहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में आगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। सुबह के 24 हल्कों में 9.5 लाख से ज्यादा वोटर्स के राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन बुजुर्गों की बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया। 10 अजला के 24 हल्कों में 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार बदे मुकाबिल। गिलगित बाल्तिस्तान इलेक्शन में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 15,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात रहे। रेंजर्स, जीबी स्काउट्स, सिंध और पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से इंतखाबी अमल की निगरानी की गई। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन नताइज में ताखीर पर तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन से आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबी नताइज फौरी जारी करने का मुतालबा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, फॉर्म 45 की फराहमी में ताखीर हरबे नाकाबिल कबूल है। इस सूरत हाल से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी राय के एहतराम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसरान तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 के मुसद्दका नकल फराहम करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बाल्तिस्तान राजा शहबाज खान की हिदायत। राजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गिलगित बाल्तिस्तान में इलेक्शन पुरान माहौल में हुआ। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बरवक्त शुरू हुई। इंतखाबी धांधली से मुतालिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। खुशी है लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने बाहर निकले। इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर अवाम का मशकूर हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में GBA 2 पोलिंग स्टेशन 403 पर झगड़ा। पोलिंग के दौरान लीगी कारकुनान और जयालों में हाथापाई। हाफिज हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पीपल्स पार्टी कारकुनों का एतराज। बात बढ़ने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। आटा इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में पंजाब से 50% रेट के ऊपर मिल रहा है। बिजली के नर्ख जो हैं वो 3 रुपए पर यूनिट है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। 12 सीटों के हवाले से ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हमारे जो 4 हमने उन्हें प्रपोजल्स दी वो उन्होंने नहीं मानी। एक ये APC की थी। उसके बाद हमने ये कहा कि इस मामले को आप आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में डिबेट करें, उस पर भी वो नहीं माने। फिर हमने उनसे ये कहा कि आप इसको बतौर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में ले जाएं। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर चुकी है। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से काबीना की तादाद में कमी का फैसला भी माना गया। आज़ाद कश्मीर में महकमों की तादाद भी 35 से 22 कर दी है। बिजली 3 रुपए यूनिट, आटे समेत तमाम अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा किया है। अदालत ने भी वाज़ेह किया क्या आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक कहते हैं हुकूमती कमेटी ने नेकनियती से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए। भारत के साबिक जनरल बख्शी ने अवामी एक्शन कमेटी की हमायत की है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से नाखुश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर मुशावरत। सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा सियासी मामलात मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर वुज़रा और अरकान असम्बली इजलास में शरीक हुए।
मुहाजिर नशस्तों के मामले पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर आईनी राय दे दी। अदालत करारदार 12 मुहाजिर नशस्तों आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इन्हें किसी भी इंतज़ामी फैसले के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिर नशस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। बजट पर डेडलॉक बरकरार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में वज़ारत खजाना के हुक्काम भी हुकूमती वक्त का हिस्सा थे। पीपल्स पार्टी के वक्त में नवीस कमर और शरी रहमान शामिल थे। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है डेडलॉक के खात्मे के लिए बातचीत जारी है। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स, सब्सिडीज और तरक्याती बजट से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत और इत्तेहादी जमात की क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के वक्त की आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रवा माली साल 2025 और 26 के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाएगा। सूबों के सालाना तरक्याती प्लान पर प्रेजेंटेशन भी एजेंडे का हिस्सा है। आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में चारों वज़राए आला इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी शोबे सेहत के तरक्याती बजट की तफसीलात सामने आ गई। नए और पुराने मनसूबों के लिए 22 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। ड्रग कंट्रोल के लिए 14 करोड़, एक्शन प्लान बराए कौमी आबादी के लिए 50 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। आइंदा माली साल के बजट में मुतअद्दिद टैक्स कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बरामदात के फरोग और एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए 1% एडवांस टैक्स खत्म करने पर गौर। मेकअप मसनूआत पर ड्यूटी में कमी की तजवीज़। ब्यूटी पार्लर्स, क्लिनिक और फिटनेस सेक्टर की मशीनरी पर टैक्स रिलीफ मुतवक्के। खुराक की अशिया पर परचून कीमत प्रिंट करना लाजमी होगा। वफाकी हुकूमत की गिलगित बाल्तिस्तान के तरक्याती बजट में इजाफे की तैयारी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल गिलगित बाल्तिस्तान का तरक्याती बजट 45 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। निलतर हाइड्रो पावर, रीजनल ग्रिड और सोलर मनसूबों के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सड़कों, हस्पतालों, नक्कासी और फराहमी आपके मनसूबे शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का अमन मिशन अहम दौरा ईरान। मोहसिन नकवी के ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते में क़याम अमन की कोशिशों पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी लीडर के लिए खुसूसी ख़त पहुँचाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने इससे पहले ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की थी। ईरान अमरीका जंग के बाद मोहसिन नकवी का ये ईरान का चौथा दौरा है। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी। मोसाद सरबरा ने डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोसाद के नए सरबरा रोमन गॉफमैन ने मंगल को ओहदा संभाला। इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रांच के सरबरा ने पीर को इस्तीफा दिया। मजीद अफसरान के मुस्ताफी होने का भी इम्कान है। सूरज का पारा हाई, मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 8 से 12 जून तक पंजाब में शदीद गर्मी पड़ेगी। बेशतर अज़ला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो सकता है। जनूबी पंजाब और मैदानी अज़ला में दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 45 डिग्री, अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में 51 डिग्री तक जा सकता है।